वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एफएससी आईसीएस पार्ट 2। तो आज हम कंपोजिशन से एक स्टेप अहेड चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना चाह रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये कहेगा वो क्वेश्चन में कि आप फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर ये बताएं कि अगर फंक्शन आपको दिया गया हो तो उस फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी, लेकिन आपने कतई तौर पर फंक्शन का इन्वर्स नहीं लेना। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि आप किसी भी फंक्शन की पहले डोमेन फाइंड करें और फिर रेंज फाइंड करें, और फिर क्या करें कि जस्ट जो फंक्शन की रेंज है उसकी जगह फंक्शन की डोमेन लिख दें, और जो फंक्शन की डोमेन है उसकी जगह रेंज। तो इस तरह आपको इन्वर्स मिल सकता है। यानी इन्वर्स फंक्शन की अगर आपने डोमेन लिखनी तो वो कैसी होगी, वो असली दिए गए फंक्शन की रेंज के बराबर होगी। और इसी तरह आपने इन्वर्स वाले फंक्शन की रेंज लिखनी हो तो वो कैसी होगी, आप कहेंगे कि जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर ये कह रहा है कि विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। फंक्शन आपको दिया हुआ है और प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आप डोमेन और रेंज कैसे लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि हम इस फंक्शन की डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी डोमेन में हम -2 से छोटी कोई वैल्यू नहीं रख सकते, कि अगर हम -2 से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे ये फंक्शन बुनियादी तौर पर रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो -2 से लेकर +∞ तक ये इसकी डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ एक तरफ मैंने आपको पता है कि क्लोज इंटरवल रखा है, इसका मतलब -2 इस इंटरवल में शामिल है, और एक तरफ मैंने ओपन इंटरवल रखा है इन्फिनिटी वाली जानिब। तो इसका मतलब एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं, एंड पॉइंट से पिछले वाले तमाम पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं इसी फंक्शन की रेंज की, यानी इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो जब इसमें हम वैल्यूज ये पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट्स जो आएंगे वो 0 -2 पुट करने पर आपको पता है यहाँ -2 अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो -2 में +2 ऐड होगा तो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इसकी रेंज बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान है। अब वो कहता है कि जब आपको पहले से इसकी डोमेन और रेंज पता है तो आपने फंक्शन का इन्वर्स नहीं लेना। तो जस्ट आपने फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन रेंज लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जस्ट आप क्या करेंगे, जो असल फंक्शन की रेंज थी उसको यहां डोमेन बना के लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से +∞ तक ये इसकी डोमेन होगी। और अजीज तलबा देखें रेंज क्या होगी इनवर्स फंक्शन की, ये भी बहुत आसान है। आप कहेंगे इनवर्स फंक्शन की रेंज ये होगी कि जो डोमेन थी ना असल फंक्शन की वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो यहां आप क्या लिखेंगे, इट इज फ्रॉम -0 टू +∞। तो बहुत आसान है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड किए बगैर अगर आपने उसकी डोमेन और रेंज बतानी हो तो क्या तरीका मैंने बताया कि आप उस असल फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लें, उसके बाद इनको इंटरचेंज कर दें। यानी जो इनवर्स फंक्शन होगा ना, जो असल फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज होगी, और इसी तरह जो असल फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स वाले फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। बहुत शुक्रिया जी।